हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीआईपी सर। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर विपुल और ये है मैथ्स की क्लास जिसमें हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग लास्ट सेशन में स्टार्ट किए थे एक न्यू एंड फ्रेश चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट के बारे में और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं ये भी मैंने बताया था। आई होप आप लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे। तो मेरे पास कुछ स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो कि एनसीईआरटी से 5.1 के हैं, तो आप लोगों के जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं उसे अभी सॉल्व करेंगे और फिर आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 के जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन does the list of the numbers involved make an arithmetic progression and why? नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं 1 2 3 4 करके, तो आपको इन क्वेश्चंस को स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर बताना है कि जो भी कंडीशन जो भी सिचुएशन नीचे दी गई है क्या वो उसमें जो नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं, नंबर मतलब 1 2 3 4 जो नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं वो क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, क्या एपी फॉर्म करते हैं, अगर करते हैं तो क्यों करते हैं। ठीक है, तो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को चेक कैसे करते हैं कि दिए गए जो नंबर्स हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स, वो एपी में है या नहीं है। अगर आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो को नहीं देखा है जाकर के जरूर से देख लें। इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। तो पहला क्वेश्चन इसका जो है इसमें दिया क्या गया है, लिखा है इसमें द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is rupees 15 for the first kilometer and 8 for each additional kilometer. Okay, आइए देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 1 का 1। इस क्वेश्चन में टैक्सी के फेयर की बात हो रही है। तो टैक्सी जो है कुछ क्वेश्चन इस ढंग का है, ध्यान से देखते हैं एक बार। अभी जो टैक्सी है वो इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे है और इस जाना कैसे है, इसे जाना है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो टैक्सी का जो फेयर है वो कुछ इस ढंग का है कि जब ये अभी ये कहाँ पे है, अभी ये 0 पोजीशन पे है और जब ये चलता है 0 से जाता है 1 किलोमीटर, ये क्या हो गया 1 किलोमीटर, तो इसका फेयर जो है फिक्स है। कितना है वो 15 रुपया फिक्स है। तो अभी हम लोग यहाँ पे थे तो हम लोगों ने कितना पे किया, ये किलोमीटर है, ठीक है, और ये है फेयर रुपीज में। अभी हम लोग कहाँ पे थे, 0 पे थे, मतलब हम लोग कुछ भी ट्रेवल नहीं किए थे, तो कितना पैसा पे करेंगे, 0 पे करेंगे। और जब हम पहुंच गए 0 किलोमीटर से 1 किलोमीटर पे, यानी कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर लिए, तो हमें कितना रुपये देना होगा। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें 15 रुपये देना होगा। किसके लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए, मतलब पहले किलोमीटर के लिए हमें 15 रुपये पे करना होगा। उसके बाद हम जितना भी किलोमीटर जाएंगे एडिशनल, हर किलोमीटर के लिए हमें 8 रुपया देना होगा। तो अभी हम लोग कहाँ थे, 1 पे थे, 0 पे थे, 0 से 1 पे आए, 15 रुपये ऐसे दे दिए। अब हमने बोला इस ऑटो वाले से, भैया मुझे 1 और किलोमीटर आगे जाना है। यहाँ पे थे, अभी यहाँ पहुँचा दिया, ये क्या हो गया, ये हो गया 2 किलोमीटर। कितना ट्रेवल किया हम लोग एक्स्ट्रा, 1 किलोमीटर। 1 पे थे, 1 से 2 पे आए, कितना ट्रेवल किया एक्स्ट्रा, 1 किलोमीटर। और जो फेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो 8 रुपीज पर किलोमीटर। और कितना देंगे हम लोग, अब ये जो 15 था इसमें हम क्या करेंगे, रुपीज 8 ऐड कर देंगे। और जैसे ही इसमें हम लोग 8 ऐड करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 रुपीज। सिमिलरली जो हम लोग 2 किलोमीटर पहुंच गए, अब जाएंगे 1 किलोमीटर और, कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग पहुंच जाएंगे 3 किलोमीटर पे। जैसे पहुंचेंगे 3 किलोमीटर पे हमें कितना पे करना पड़ेगा, 8 रुपया और पे करना पड़ेगा। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 रुपीज। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और ये हर किलोमीटर पे 8 रुपीज ऐड होते जाएगा, 39, ऐसे करके ये कंटिन्यू चलते जाएगा। तो आपको ये यहाँ बस ऑब्जर्व करना है कि ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो मैंने बताया था आप लोगों को
कैसे पहचानते हैं कि एपी में है या नहीं, कैसे चेक करते हैं? आपको ये देखना होता है दिए गए लिस्ट ऑफ नंबर्स, कौन से नंबर्स, तो यहाँ पे फेयर की बात हो रही है, हम लोग फेयर को देखेंगे, किलोमीटर को नहीं देखेंगे। ये जो नंबर्स दिए गए हैं 15, 23, 31, 39, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, इन लिस्ट ऑफ नंबर्स के कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है। तो आइए देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था इसके बीच का डिफरेंस 8 है, इसके बीच का डिफरेंस 8 है, इसके बीच का डिफरेंस 8 है। अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम होगा तो दिए गए नंबर्स जो है वो किस में होंगे, वो एपी में होंगे। यहाँ भी क्या है, हर जगह सेम है, तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे, डिफरेंस बिल्कुल सेम है। तो ये क्या होगा, ये जो नंबर्स हैं, लिस्ट ऑफ नंबर जो भी हैं, ये किस में होंगे, आर इन एपी। इसका आंसर हो जाएगा यस। द नंबर इन्वॉल्व्ड इन क्वेश्चन 1 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस तरह से जो भी लैंग्वेज में दिया गया होगा इसे आपको समझना होगा, और समझने के बाद आप नंबर्स तैयार करेंगे, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाएंगे, और फिर उस लिस्ट को चेक करेंगे कि वो एपी में है या नहीं। चेक कैसे करते हैं आपको पता ही है, कंसेक्यूटिव नंबर्स के डिफरेंस को लेंगे, और अगर डिफरेंस मेरा सेम आएगा हर जगह तो समझ जाएंगे कि ये एपी में है। आई होप ये समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि यस सर समझ में आ गया है। इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन 1 में जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं 2, 3, 4 वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आई है स्टूडेंट्स को, वो मेरे पास जो क्वेश्चंस आए हैं वो है क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 10 एंड 11। एक मिनट मैं इसे यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। तो बताना है कि ये सब में से कौन से एपीज हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। करना क्या है, जो दिए गए क्वेश्चंस हैं उसमें कौन सा क्वेश्चन जो है, कौन सा सेट ऑफ नंबर जो है वो एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, पहले ये चेक करना है। फिर उसके बाद अगर है तो हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, और जितने टर्म्स दिए गए हैं उसके बाद बाकी टर्म्स जो हैं, बाकी 3 टर्म्स हमें और फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन वाले लिख लेते हैं। क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन नंबर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया गया है a, 2a, 3a, 4a डॉट डॉट। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें दिया गया है a स्क्वायर, a क्यूब, a टू द पावर 4 डॉट डॉट, a स्क्वायर। ठीक है, पता नहीं आप लोग न जाने क्यों आप लोगों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्यों हुई। आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, a, 2a, 3a, 4a एंड डॉट डॉट। तो हम लोग पहला काम क्या है, चेक ये करना है कि एबी में है या नहीं। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डिफरेंस लेंगे कंसेक्यूटिव टर्म्स का। इन दोनों का डिफरेंस अगर लें तो क्या करेंगे हम लोग, 2a में से a माइनस कर देंगे, क्या मिलेगा, a मिल जाएगा। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, 3a में से 2a क्या मिलेगा, a मिलेगा। इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या मिलेगा हमें, 4a माइनस 3a इक्वल टू a। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फर्स्ट में भी a मिला, सेकंड में भी a मिला, थर्ड में भी a मिला, मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हर जगह सेम आ रहा है, यानी कि ये क्लियर हो गया। यस इट इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो सेट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। अब हमें क्या करना है, निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, जो कि अभी हम लोग निकाला है। तो d क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, ये हो जाएगा 2a माइनस a। कॉमन डिफरेंस को हम लोग स्मॉल d से दिखाते हैं।
नोट करते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, अगर आपने नहीं देखा है जरूर से देख लें। तो डी इक्वल टू क्या हो गया, हम लोग माइनस कर देंगे 2a में से a को, या फिर किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को आप माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या मिल जाएगा a, यानी कि हमारा d भी निकल गया। अब हमें निकालना है 3 मोर टर्म्स, 3 और टर्म्स निकालना है यहाँ पे। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, नेक्स्ट टर्म जो प्रीसीडिंग टर्म में वो फिक्स्ड वैल्यू को हम लोग ऐड कर देते हैं। मैंने आपको बताया था डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें हम लोग क्या देखा था कि हम लोग एक फिक्स्ड वैल्यू को, फिक्स्ड नंबर को हम लोग टर्म में, फर्स्ट टर्म में ऐड करते जाते हैं, प्रीवियस टर्म में ऐड करते जाते हैं, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलते जाता है। यहाँ पे डी है क्या, डी है ए, क्या करते हैं हम लोग 4a में a ऐड कर देंगे, क्या मिल जाएगा 5a, 5a में a ऐड कर देंगे, क्या मिल जाएगा 6a, 6a में a ऐड कर देंगे, क्या मिल जाएगा 7a। इस तरह से हमारे पास तीन टर्म्स कौन कौन से आ गए, 5a, 6a, 7a, a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a। ये हो गए हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ऐसे लिख दें हम लोग 5a, 6a एंड 7a, तो ये क्या हो गया, पूरे के पूरे हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में क्या करना है देखते हैं एक बार। सेम पहले चेक करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, तरीका वही सेम रहेगा। कंज्यूगेट टर्म्स का डिफरेंस को चेक करेंगे। तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कहते हैं ए स्क्वायर माइनस ए। अगर इन दोनों टर्म को हम लोग माइनस करें, इन दोनों को माइनस करें, क्या मिलेगा ए स्क्वायर माइनस ए। अगर हम लोग चाहे तो यहाँ से a को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा a माइनस 1। फिर नेक्स्ट इन दोनों का कर लें, क्या मिलेगा a क्यूब माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से चाहे तो हम लोग a स्क्वायर निकाल सकते हैं कॉमन, यहाँ पे क्या मिल जाएगा a माइनस 1। तो इतना करने से हमें क्या दिख रहा है कि पहले में डिफरेंस जो आया वो क्या था a इंटू ए माइनस 1, और सेकेंड में क्या आया ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1। यहीं पे ये डिफरेंस जो है ये दोनों सेम नहीं हो रहा है। ये क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा है। कंज्यूगेट टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये एपी में नहीं होगा। ये क्या होगा, ये एपी में नहीं होगा। तो ये होगा एपी में और ये नहीं होगा। समझ में आ गया। तो आप लोगों को प्रॉब्लम किसमें हुई थी, मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए थे शायद मैंने नंबर्स लिए थे, डेसिमल, फ्रैक्शन और रूट भी लिए थे। शायद मैं ये अलजेब्रिक फॉर्म लेना भूल गया था, तो आपको इसमें प्रॉब्लम हो गई थी। और बाकी जो भी क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के, उसके क्वेश्चन टाइप्स मैंने बता रखे थे, तो आप लोगों का सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। अगर आपने नहीं देखा अब तक जरूर से देखें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट को। और अब हम लोग तो इस तरह से हमारा जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 जो है ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 के लिए, और फिर बाकी जो भी कंसेप्ट है उसको यहाँ पे बारी बारी से देखेंगे।